दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, हर साल 1 अप्रैल से ही हमारे देश में नया वित्त वर्ष यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है 31 मार्च के बाद, राइट। और ऐसे में इस बार का 1 अप्रैल बहुत ही खास होने जा रहा है। चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हो, चाहे कोई बिजनेस करते हो, 1 अप्रैल 2025 से ही सरकार की तरफ से कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव लागू किए जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल से बैंक खाता वालों के लिए बैंकिंग से जुड़े भी कई नियम बदल जाएंगे। एटीएम से पैसा निकालना, बैंकों के मिनिमम बैलेंस और इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरों में भी बदलाव होगा। तो अगर आपका भी किसी भी बैंक में खाता है तो बैंकों के ये नए नियम आपको जरूर जान लेने चाहिए। जरा सी लापरवाही और आप पर बड़ा चार्ज लग सकता है। इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें, बैंकिंग और टैक्स और यूपीआई सेवाओं से जुड़े भी नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों बिजली बिल कुछ राज्यों में सस्ता होगा, अब कुछ में महंगा होने जा रहा। तो वहीं 1 अप्रैल से पेंशन पर भी एक नया नियम लागू हो रहा है। अब आपका कुछ होटलों में रुकना, खाना खाना भी महंगा होगा, इससे जुड़ा नियम भी देखेंगे। और पेट्रोल डीजल की महंगाई पर भी एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। 1 अप्रैल से एक राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया, पेट्रोल डीजल सस्ता होने वाला है। और 2 अप्रैल से भारत पर अमेरिका एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाने जा रहा है, उसका असर भी देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा भी कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसके तहत लोन का दायरा बढ़ जाएगा। अब सस्ते घर, सोलर प्रोजेक्ट और एग्री सेक्टर को भी बूस्ट मिलने वाला है। पहली बार ट्रेडिंग से जुड़े नए नियमों पर भी सेबी ने सर्कुलर जारी किया है। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, निवेश को लेकर भी अपडेट जानेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों इनकम टैक्स, एफडी, यूपीआई, बैंकिंग समेत जो ये बड़े नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। सो लेट्स बिगिन। एक एक करके 10, 15, 20 ऐसे नए नियम अपडेट जानेंगे। सो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहला नया नियम देखिए, 1 अप्रैल से यूपीआई नंबर पर बदलाव लागू होगा, जिसके तहत गूगल पे, पेटीएम, फोन पे वगैरह अगर आप चलाते हैं तो आपके लिए ये नियम जानना जरूरी है। एनपीसीआई द्वारा जारी नए ऑर्डर के मुताबिक अब इन मोबाइल फोन के नंबर्स पर यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगे। दरअसल यूपीआई को रेगुलेट करने वाली संस्था जो है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से देश भर के बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों को भी ये निर्देश जारी किया है कि 1 अप्रैल से जो इनएक्टिव मोबाइल नंबर है उन पर अब यूपीआई नहीं चलेगा। यानी बहुत दिनों से अगर आप फोन पे, गूगल पे वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपका सिम कार्ड भी रिचार्ज नहीं कर रहे, बंद हो चुका है, तो आपका नंबर यूपीआई से डी लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 1 अप्रैल से ही देश में नया टोल सिस्टम भी लागू हो सकता है, क्योंकि हाल ही में एक इंटरव्यू में खुद देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी, टोल टैक्स को लेकर 1 अप्रैल से ऐसी पॉलिसी लाएंगे कि खुश हो जाओगे आप सभी देशवासी। तो नई टोल पॉलिसी भी हमें देखने को मिल सकती है अप्रैल से ही। हालांकि दोस्तों अप्रैल से ही टोल टैक्स की महंगाई का बोझ भी बढ़ने वाला है आम आदमी की जेब पर, क्योंकि 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरें बढ़ने जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों में टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। बंगाल और झारखंड में भी अप्रैल से टोल प्लाजा पर टोल टैक्स महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में 5 रुपए से लेकर 65 रुपए तक टोल दरें बढ़ने जा रही है। 1 अप्रैल से दिल्ली कानपुर हाईवे पर भी सफर महंगा होगा। आम आदमी की जेब पर 10 से लेकर 100 रुपए तक का भार बढ़ेगा। इस रूट पर और ज्यादा टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। और एक नया नियम ये भी लागू किया जाएगा जल्दी हमारे देश में, जो 2 व्हीलर कंपनियां हैं उनको अब अपनी बाइक, स्कूटी, मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ी बेचते दौरान ग्राहक को 2 ISI प्रमाणित हेलमेट देना जरूरी होगा। हाल ही में देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी कंपनियों को ऑर्डर दिया, कहा कि हर साल एक्सीडेंट में 69,000 से भी ज्यादा मौतें होती हैं, तो ISI प्रमाणित मजबूत हेलमेट होना चाहिए, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके, है ना। अगर आप भी बाइक चलाते हो, 2 व्हीलर चलाते दौरान इन नियमों का ध्यान रखें, हेलमेट लगाना अनिवार्य है। चलिए अगला अपडेट देखिए, महंगाई का एक और बड़ा झटका। 1 अप्रैल से आम आदमी के जीवन में काम आने वाली कई जरूरी दवाइयां भी महंगी होने जा रही है। लगभग 0.25% तक दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तकरीबन 800 से भी ज्यादा जरूरी दवाइयां जो बुखार, डायबिटीज, खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन वगैरह में काम आती हैं, इन सभी दवाइयों की कीमतें बढ़ जाएगी। इसके पीछे वजह ये दोस्तों, क्योंकि सरकार की तरफ से NLEM यानी नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स यानी बहुत जरूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है कंपनियों को। तो जाहिर सी बात है फार्मा कंपनियां अपने दाम बढ़ा सकती हैं अप्रैल से ही, है ना। अच्छा, 1 अप्रैल से बैंकिंग के कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा। एक तो अब आपके बैंक अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस यानी जो मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है, उसके नियम बदल रहे हैं। इसके अलावा एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में भी बदलाव हो रहा है। देखिए, नए नियमों के मुताबिक अब बैंक के उपभोक्ता दूसरे बैंक के एटीएम से अधिकतम 3 बार ही मुक्त पैसा निकाल पाएंगे। 3 ट्रांजैक्शन के बाद अब आपको हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। अभी तक ज्यादातर बैंक दूसरे बैंक के एटीएम से महीने के 5 मुक्त पैसा निकालने की सुविधा देते थे, मतलब 5 ट्रांजैक्शन फ्री देते थे, लेकिन अब वो 3 ही मिलेंगे। तो अप्रैल से ही तो ये लिमिट लगने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों मई महीने से तो एटीएम ट्रांजैक्शन के चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। मैंने आपको हाल ही में डीएलएस न्यूज चैनल पर ये अपडेट बताया भी था। 1 मई से एटीएम से पैसा निकालना भी महंगा होगा। आरबीआई ने 2 रुपए फीस बढ़ा दी है। तो अब आपकी फ्री लिमिट पूरी होने के बाद अब आप एटीएम से कैश निकालोगे तो 19 रुपए चार्ज देना पड़ेगा हर बार कैश निकालते दौरान, समझ रहे हो। और इसके अलावा हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, SBI समेत कई सारे बैंकों ने मिनिमम बैलेंस की कुछ नई शर्तें भी लागू की है। तो अब अलग अलग बैंकों में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन कितना करना पड़ेगा आपको बैंक के पोर्टल पर भी अपडेट मिल जाएगा, या आपको आपके बैंक की तरफ से आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के मोबाइल नंबर पर मैसेज भी जारी कर दिया जाएगा। और बाकी एटीएम से पैसा निकासी के शुल्क और सिस्टम में भी संशोधन हो रहा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। वहीं दोस्तों ब्याज दरों में भी बदलाव होगा। जो बैंकों की तरफ से एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट वगैरह और सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते पर जो ब्याज दिया जाता है, कई सारे बैंक उन ब्याज दरों में कटौती करने जा रहे हैं।
रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग की सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। देश भर के सरकारी और प्राइवेट बैंक ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को अपग्रेड कर रहे हैं। और अभी तक जिन बैंकों ने पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत नहीं की है, तो वो बैंक भी अब पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। मतलब 50,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान सिर्फ चेक के जरिए होगा और उसका भी वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा, है ना। और इसके अलावा दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को एक जानकारी दी, सूचना दी, कहा कि 10 अप्रैल से पहले आप अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी को अपडेट कर लें, अन्यथा आपका बैंक खाता नया वित्त वर्ष लागू होने के बाद डीएक्टिवेट हो सकता है। समझ रहे हो। चलिए अगला नया नियम देखिए। केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म हुआ। 1 अप्रैल से केंद्र सरकार की एक नई पेंशन स्कीम शुरू होने जा रही है, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आपको पता होगा हाल ही में कुछ महीनों पहले केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू करने का जो अनाउंसमेंट किया था, तो आखिरकार ये 1 अप्रैल से हमारे देश में लागू होने जा रही है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को अब 50% गारंटीड लाभ दिए जाएंगे। जहां देश भर में आपको पता होगा सरकारी कर्मचारी कई सालों से पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि उसके बाद सरकार ने एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी। तो ये यूं समझ सकते हैं आप कि एनपीएस और यूपीएस दोनों के बीच की पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारियों के लिए कई सारे लाभ फायदे बढ़ाए गए हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में देश भर के 23 लाख से भी ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगी। इस यूपीएस पेंशन योजना की 5 बड़ी बातें आप देख सकते हैं। इसमें कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन भी दी जाएगी। 10 साल तक की सर्विस पूरी होने पर 10,000 रुपए महीना तो एश्योर्ड पेंशन होगी। और इसके अलावा भी ये कुछ डीए-डीआर से जुड़े बेनिफिट तो होंगे ही। वहीं 25 साल की सेवा और 50,000 रुपए के मूल वेतन पर पेंशन की गणना होगी। देख सकते हैं आप ओपीएस और यूपीएस में किस तरह से कैलकुलेशन अलग अलग होगी। कुछ और यूपीएस पेंशन योजना से जुड़े सवाल और उनके जवाब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिटेल इस टेबल में, है ना। और अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर भी केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया। 8वें वेतन आयोग और नए वित्त वर्ष के लागू होने से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने यह बड़ा तोहफा दिया है और उनके महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का डीए जो पहले 53% था, वो अब बढ़कर 55% हो जाएगा। तो सरकार की इस घोषणा से भी देश के तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को फायदा होगा, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए आप। बिहार के दैनिक मजदूरों को अब ज्यादा मेहनताना यानी ज्यादा श्रमिक वेतन मिल पाएगा। 1 अप्रैल 2025 से ही बिहार सरकार श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी करने जा रही है। सरकार ने श्रमिकों को 4 श्रेणियों में बांटा हुआ है और ये डिटेल आप देख सकते हैं। अब बढ़ी हुई मजदूरी की दरें कुछ इस प्रकार होगी। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रमिकों के लिए अधिकतम 654 रुपए तक प्रतिदिन मजदूरी अनिवार्य होगी, है ना। बिहार की नीतीश सरकार ये तोहफा देने जा रही है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। 1 अप्रैल 2025 से गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड को लेकर भी कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। अब डेट फंड की तरह नहीं देना पड़ेगा आपको टैक्स। अभी मौजूदा समय में गोल्ड ईटीएफ पर किस तरह से टैक्स लगता है और इस नए वित्त वर्ष के बदलाव के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और बाकी गोल्ड म्यूचुअल फंड के सिस्टम में भी कुछ इसी तरह से बदलाव किया गया। तो जो लोग सोने में निवेश डीमेट अकाउंट के जरिए करने का प्लान कर रहे हैं, तो उनको भी ये बेनिफिट होने वाला है। बाकी और भी इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी वगैरह को लेकर कुछ अपडेट आगे देखते हैं अपन। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। अब इन होटलों में रुकना व खाना खाना महंगा होगा। 1 अप्रैल 2025 से ही सरकार ने नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक जिन होटलों के कमरों का किराया 7,500 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा है, तो ऐसे होटलों को अब इस नए वित्त वर्ष में निर्दिष्ट परिसर के रूप में माना जाएगा और उन पर 18% तक जीएसटी लगेगा उन होटलों में, रेस्टोरेंट में परोसी जाने वाली सेवाओं पर। समझ रहे हो। तो इस तरह के होटलों में खाना खाना और रहना वगैरह आपका महंगा पड़ेगा, जिन होटलों का किराया 7,500 रुपए से ज्यादा है। तो चलिए बैंक लोन वालों के लिए भी आरबीआई ने आदेश जारी किया। कहा कि 50,000 रुपए तक के लोन पर अब कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इससे हमारे देश में छोटे लोन लेने वालों को राहत मिलेगी। रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। वैसे अप्रैल में बैंक हॉलिडे को लेकर भी मैंने आपको अपडेट बताया था डीएलएस न्यूज पर। 16 दिन टोटल बैंक बंद रहने वाले हैं। 4 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार हो गए, 2nd और 4th सैटरडे छुट्टी रहेगी। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 10 दिन कामकाज नहीं होगा। ये पूरे बैंक हॉलिडे की लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। महंगाई पर एक और बड़ी खबर आ रही। सीमेंट और सरिया वगैरह के दाम भी बढ़ने वाले 1 अप्रैल से ही। तो मकान बनाना अब आपका महंगा होगा। देश भर में सीमेंट, सरिया वगैरह इनके दामों में बढ़ोतरी होने जा रही है। कंपनियों की तरफ से अपडेट दिए गए। कुछ राज्यों के रेटें भी आप देख सकते हैं। और महंगाई पर एक और अपडेट आ रहा। कर्नाटक राज्य में 4 रुपए प्रति लीटर दूध महंगा होने जा रहा। 1 अप्रैल से ही नंदनी दूध की कीमतों में कर्नाटक राज्य सरकार ने 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। और एक अपडेट देखिए दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में सभी राज्यों के स्टेट डे मनाए जाएंगे। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस से इसकी शुरुआत होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। और पेट्रोल डीजल पर एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। 1 अप्रैल से सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने घोषणा की है। राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि अप्रैल से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने जा रही है। इसके पीछे वजह यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अभी तक पेट्रोल डीजल पर 24% कर के साथ 2 रुपए अतिरिक्त टैक्स लेती थी। समझ रहे हो। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार का कहना है कि अब 24% कर यानी टैक्स के साथ सिर्फ 1 रुपया ही अतिरिक्त लिया जाएगा। तो कहने का मतलब पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 रुपए की कमी करने की घोषणा कर दी गई है। और ये नए वित्त वर्ष से ही कम रेटें लागू होगी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने खुद ये अनाउंसमेंट किया है। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में भी 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा। नए नियम के तहत अब प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की हाजिरी पूरी तरह से ऑनलाइन लगाना अनिवार्य होगा। और इसके लिए हिमाचल सरकार ने एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब स्मार्ट उपस्थिति दर्ज होगी, है ना। वहीं जम्मू कश्मीर के महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए अच्छी
खबर है, 1 अप्रैल से महिलाओं के लिए सरकारी बसों में सफर करना बिल्कुल फ्री होगा। हालांकि इसके लिए उन्हें अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। और वहीं अपडेट है, लोकसभा से फाइनेंस बिल भी पास हो चुका है। डिजिटल टैक्स खत्म करने समेत इसमें 35 संशोधन किए गए, जिनमें सबसे पहला कदम देखिए भारत का, ऑनलाइन विज्ञापनों पर अब नहीं लगेगा 6% डिजिटल टैक्स। यानी जो गूगल, फेसबुक, मेटा वगैरह के एड्स होते हैं, तो इन विज्ञापनों पर इतने दिन भारत सरकार की तरफ से 6% शुल्क लगाया जाता था। तो उस टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है 1 अप्रैल से ही सरकार की तरफ से, है ना। वहीं 16 अप्रैल से अब आपकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरना महंगा होगा। UDF यानी यूजर डेवलपमेंट फीस में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ही ये बढ़ोतरी हो रही है फिलहाल। तो धीरे धीरे इसे देश के दूसरे एयरपोर्ट पर भी लागू किया जा सकता है। तो 16 अप्रैल के बाद अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एयरपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक UDF फीस में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है और इस बढ़ोतरी के बाद इकोनॉमिक क्लास वालों के लिए 450 रुपए, बिजनेस क्लास के लिए 810 रुपए हो जाएगी, है ना। वहीं अगला अपडेट देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया है। awards.gov.in इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इन पुरस्कारों के लिए कौन कौन पात्र होंगे और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, ये जानकारी देख लीजिएगा। और एक अच्छा अपडेट आ रहा, डिजी लॉकर में भी अब आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स वगैरह की जानकारी रख पाएंगे। नॉमिनी को भी एक्सेस मिल पाएगा। 1 अप्रैल से ही सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये नई पहल शुरू की है। डिजी लॉकर और सेबी के बीच पार्टनरशिप साझेदारी हुई है। वहीं पंजाब सरकार का अच्छा फैसला देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल से बिजली दरें घटाकर उपभोक्ताओं को राहत देगी पंजाब की भगवंत मान सरकार। खुद पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ETO की तरफ से ये घोषणा की गई। और इसके अलावा भी देखिए आप, पंजाब में भगवंत मान सरकार ने 600 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा भी पूरा किया, जो कि पिछले 3 सालों से दी जा रही पंजाब सरकार का कहना है। और अप्रैल से ही नई टैरिफ दरें भी लागू होगी, जिसके तहत बिजली और सस्ती होगी। बिहार में भी किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही, 1 अप्रैल से किसानों से जुड़ी बिजली सस्ती होने वाली है। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से भी 1 अप्रैल से बिजली की दरों में बदलाव करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत एक तो किसानों को राहत मिलेगी और आम बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत मिलने वाली है। वो कैसे, तो जरा समझिए। बिहार में अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसा कम खर्च करना पड़ेगा बिल पर, यूनिट रेट कम आएगी। और इसके अलावा बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ता हैं, उनकी दरों में भी 54 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है, जिससे भी उनके हर महीने के बिजली के खर्चे में बिल में कमी आएगी। और किसानों को तो स्पेशल फायदा मिलने वाला है, 79 पैसे प्रति यूनिट का लाभ मिलेगा। ये सभी बिहार में बदली हुई बिजली की दरें जो है ये अप्रैल से ही लागू हो जाएगी, है ना। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, बिहार में स्कूलों से जुड़ा भी एक नियम बदलने जा रहा। अब ऑटो या ई-रिक्शा के जरिए स्कूली बच्चों को ले जा नहीं सकेंगे स्कूल, बल्कि स्कूल बसों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। राज्य में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए नीतीश सरकार ने ये सख्त आदेश जारी किया है। और बिहार में बिना ट्रैफिक पुलिस के भी अब आपका चालान कट जाएगा। सासाराम की सड़कों पर सख्ती बढ़ाई गई, AI कैमरे लगाए जाएंगे, जिनके जरिए ऑटोमेटिक चालान काटा जाएगा। बिहार में परिवहन विभाग की तरफ से 1 अप्रैल से ये नई पहल की जा रही है। और वहीं देखिए, बिजली बिल की महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही है। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ने वाली है। लगभग 3.5% तक की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। 26 पैसे प्रति यूनिट अब आपको ज्यादा देने पड़ेंगे मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की तरफ से ये बिजली की यूनिट रेट में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। अप्रैल से राज्य के लोगों को यह महंगाई का सामना करना पड़ेगा, है ना। और MP वासियों के लिए एक और जरूरी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से सिर्फ संपदा 2 पोर्टल पर ही रजिस्ट्रियां हो पाएगी। संपदा 1 पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। जमीन, मकान, प्लॉट, भूमि, प्रॉपर्टी वगैरह की रजिस्ट्री के ई-पंजीयन प्रणाली में भी मध्य प्रदेश में यह बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और कुछ सर्कल रेट वगैरह भी बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से 60,000 स्थानों पर संपत्तियां महंगी हो जाएगी, क्योंकि MP के 55 जिलों में 60,000 स्थानों पर घर, मकान, फार्म हाउस और खेती की जमीन भी खरीदना महंगा होगा। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सभी तरह की प्रॉपर्टी के दाम अब बढ़ने वाले हैं। सबसे ज्यादा कीमतें जाहिर सी बात है MP की राजधानी भोपाल में बढ़ेगी। लगभग 30% तक महंगी हो जाएगी प्रॉपर्टी। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत सभी जिलों में संपत्ति के दामों में प्राइस में बढ़ोतरी होने वाली है। और MP की ही तरह दोस्तों, उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में भी संपत्ति की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी होगी। घर और उद्योग लगाना भी महंगा होगा, क्योंकि यहाँ भी प्राधिकरण की तरफ से नई आवंटन दरों में 5% बढ़ोतरी का फैसला किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूपी में इन ऑटो और ई-रिक्शों पर भी कार्रवाई होगी। हाउस वाटर टैक्स के नियमों में भी बदलाव किया गया है। देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश में अब अवैध ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ 1 से 30 अप्रैल तक पूरा महीना अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग ने अभियान की शुरुआत भी कर दी है और इस अभियान के तहत सभी ऑटो ई-रिक्शा संचालकों का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान के साथ 1 अप्रैल से नया शिक्षण सत्र भी शुरू होगा। वहीं कार प्राइस हाइक पर भी अपडेट आ रहा दोस्तों। स्कॉर्पियो से लेकर बोलेरो तक अप्रैल से ही महिंद्रा समेत कई सारी कार कंपनियां अपनी कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। लगभग 3 से 4% तक सभी मॉडल्स की कीमतों में इजाफा यानी बढ़ोतरी हो जाएगी। 1 अप्रैल से अब आपको गाड़ियां महंगी मिलेगी। 8 कंपनियों की तरफ से अपने कारों की कीमतों
दायित्व में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में भी 1 अप्रैल से खुलेंगे स्विमिंग पूल। पंजाब यूनिवर्सिटी में तीसरे सप्ताह में खुलेंगे, सेंटर से ही मिलेंगे फॉर्म। गर्मियों के साथ ही स्विमिंग पूल भी खोले जाएंगे। और शराब पीने वालों के लिए खुशखबरी आ रही है, 1 अप्रैल से सस्ती होगी शराब। छत्तीसगढ़ में 67 नई दुकानें भी खोली जाएगी। बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ में शराब की नई आबकारी नीति लागू करने जा रही है छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार। और कुछ महंगी प्रीमियम बोतलें तो 3000 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों सालाना 8000 करोड़ की शराब पी जाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के लोग, जिनमें 35% पुरुष हैं और करीब 3% महिलाएं भी शराब पीती हैं। ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, BH सीरीज नंबर प्लेट वाले गाड़ी मालिक जरा ध्यान दें, 1 अप्रैल से प्रतिदिन 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। बिहार सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया, अगर आप अपने वाहन का बकाया टैक्स जमा नहीं करते हो तो BH सीरीज गाड़ियों पर 100 रुपए प्रतिदिन पेनल्टी लगाई जाएगी। वहीं देखिए चंडीगढ़ में भी 1 अप्रैल से नए कलेक्टर रेट लागू होंगे, तो यहाँ भी प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, पहली बार ट्रेडिंग से जुड़े भी कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। सेबी की तरफ से इस संबंध में सर्कुलर भी जारी कर दिया है। नए नियम के मुताबिक दोस्तों 1 अप्रैल से अब दिन में कम से कम 4 बार रैंडम टाइम पर लाइव चेकिंग करेगी सेबी। ब्रोकरेज फर्मों के पोजीशन लिमिट्स को अभी तक केवल डे एंड पर ही चेकिंग होती है, लेकिन अब दिन में 4 बार चेक किया जाएगा। और अगला अपडेट देखिए, अभी तक भी आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो जरूर करवा लें, वरना आपको 1 अप्रैल से स्टॉक पर डिविडेंड वगैरह का फायदा भी नहीं मिल पाएगा। सेबी की तरफ से इस संबंध में भी निर्देश जारी किया। सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के भी 10 बड़े बदलाव, नए नियम लागू होंगे। हर टैक्स पेयर्स के लिए जानना जरूरी है। जैसा कि आपको पता होगा, नए वित्त वर्ष से ही हमारे देश में नया इनकम टैक्स स्लैब भी लागू होने जा रहा। वित्त मंत्री ने बजट में जो टैक्स में बदलाव की घोषणा की थी, तो वो भी अप्रैल से लागू हो जाएंगे। और इस नए टैक्स रिजीम के तहत अब आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पर सालाना बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्शन 87A में छूट के तहत भी बढ़ोतरी की गई है। कुछ TDS और TCS के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा। अपडेटेड टैक्स रिटर्न ITRU की टाइम लिमिट को भी सरकार ने 12 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दिया। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। सेक्शन 206AB और 206CCA को भी हटा दिया गया है। ये सभी इनकम टैक्स के बदलाव भी आपको अप्रैल में ही देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो। इसके अलावा GST रजिस्टर्ड बिजनेस को 1 अप्रैल से पहले सभी ई-इनवॉइसेज अपलोड करने होंगे। 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में जिनके GST रजिस्ट्रेशन है, तो 1 अप्रैल से GST के तहत ISD रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। ISD यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अब उनका GST रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा GST चोरी पकड़ने के लिए भी अब ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म लागू किया जाएगा 1 अप्रैल से ही। वहीं इनकम टैक्स से जुड़े भी कुछ नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसके तहत अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इनकम टैक्स अधिकारियों को जांच करने का अधिकार होगा, राइट्स होगा। जो न्यू इनकम टैक्स बिल सरकार लागू करने जा रही है, उसमें ये बदलाव होंगे। तो चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो दोस्तों, इनकम टैक्स, GST, TDS, TCS से जुड़े इन नियमों का अलग से अपडेट मैंने DLS न्यूज चैनल पर बताया था अभी 1 दिन पहले। तो अगर आप चाहते हैं तो इन नियमों की डिटेल जानकारी इस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल अगला अपडेट देखिए, रेस्टोरेंट की मनमानी पर भी लगाम लगेगी, ग्राहकों को राहत मिलने वाली है। अब रेस्टोरेंट बिल में किसी भी तरह का सर्विस चार्ज नहीं लगाया जा सकेगा। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी तरह के केस की सुनवाई करते हुए रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। और वहीं अपडेट आ रहा दोस्तों, भीम 3.0 अपडेटेड मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया सरकार ने। अब स्लो इंटरनेट स्पीड में भी आप UPI पेमेंट कर पाएंगे और इस पेमेंट ऐप में अब 15 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट भी मिलेगा। घर के खर्च को ट्रैक करने के लिए फैमिली मोड भी मिलेगा। तो ये भीम ऐप में आपको कुछ नए अपडेटेड फीचर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। वहीं अगला अपडेट देखिए, 1 अप्रैल के बाद महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को भी सरकार बंद करने जा रही है। 31 मार्च तक का इसमें मौका रहा है, तब तक निवेश कर सकते थे। चलिए मकान मालिकों के लिए भी खुशखबरी आ रही है। 1 अप्रैल से मोदी सरकार कुछ नए नियम लागू करने जा रही है। मकान मालिकों के लिए भी दरअसल दोस्तों TDS और टैक्स TCS कटौती वगैरह को लेकर ये नियम बदले जा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ये जानकारी देख लीजिएगा आप। चलिए उत्तर प्रदेश वासी भी जरा ध्यान दें, अप्रैल से कुछ बड़े बदलाव लागू किए जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा। टोल टैक्स, ई-रिक्शा सत्यापन से लेकर वृद्धावस्था पेंशन तक असर पड़ेगा। अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए भी सभी का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल से घर घर जाकर वृद्ध लोगों के लाभार्थियों का सत्यापन वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यूपी में गृह कर, जल कर और सीवर का बिल अब एक ही पर्ची में मिलेगा। राशन कार्ड की ई-KYC भी आपको अपडेट करवानी है, वरना राशन का फायदा भी नहीं मिलेगा यूपी में। वहीं किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है, इस फसल पर मिलेगा 300 रुपए का बोनस। सरकार MSP पर खरीद करेगी। 1 अप्रैल से ही किसान भाई लोगों के लिए MSP पर फसल बेचने के लिए पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। बाजरा, ज्वार, रागी इन फसलों पर 300 रुपए का अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा। चलिए सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है। CUET और नीट जैसी परीक्षा की तैयारियों के लिए 1 अप्रैल से फ्री कोचिंग मिलेगी। देश की राजधानी दिल्ली के शिक्षा मंत्री की तरफ से खुद इस बात की घोषणा की गई है। और वैसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से कंपार्टमेंट परीक्षाएं भी शुरू होगी। वहीं दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक भी 1 अप्रैल से कुछ नए नियम लागू करने जा रहा है लोन को लेकर, जिससे लोन का दायरा बढ़ जाएगा, सस्ते घर मिल पाएंगे, सोलर प्रोजेक्ट और एग्री सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। अब बैंक लोन से
जुड़े ये क्या नियम है, थोड़ा सा विस्तार से जानकारी आप समझिएगा। एक तो PSL के नियमों में बदलाव किया जा रहा, जिससे हाउसिंग लोन समेत कई लोन सीमाओं में बढ़ोतरी होगी। हाउसिंग लोन की लिमिट में भी सरकार बढ़ोतरी करने जा रही है। मकान वगैरह की मरम्मत कार्यों के लिए भी लोन लिमिट में RBI ने बढ़ोतरी करने का फैसला किया है अप्रैल से ही। रिन्यूएबल एनर्जी को प्राथमिकता दी जाएगी और कमजोर वर्गों, किसानों और शहरी सहकारी बैंकों को भी ये बड़ी राहत मिलने वाली है। चलिए अगला अपडेट देखिए। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे SBI और IDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियम भी। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव लागू होने जा रहा है। एक तो डेबिट कार्ड को लेकर अपडेट देखिए। कार्ड होल्डर्स को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। नए नियम के तहत अब आप अपने डेबिट कार्ड पर इन और फैसिलिटी का फायदा ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कार्ड को लेकर IDFC फर्स्ट बैंक में माइलस्टोन वाउचर को खत्म कर दिया जाएगा अप्रैल से ही, और इसी तरह से SBI कार्ड पर भी अब आपको वाउचर वगैरह का लाभ नहीं मिलेगा। जो SBI के और IDFC कई अलग अलग तरह के जो क्रेडिट कार्ड है जिन पर ये वाउचर पॉइंट्स, रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह का लाभ जो मिल रहा था वो अप्रैल से नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, विदेशी नागरिकों के लिए किराए पर घर देना अब मुश्किल होगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब विदेशी नागरिकों के आगमन के 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी पूरी जानकारी FRRO कार्यालय में जमा करनी होगी। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में आवंटित हुई शराब की करीब 26,000 दुकानें पहली अप्रैल से एक ही जगह बिकेगी। अब बियर और अंग्रेजी शराब भी है। और एक अच्छी खबर यह है, इस वर्ष 1 अप्रैल से खाद्य कारीगरों की मजदूरी में भी 20% तक की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है। और वहीं देखिए गाड़ियों की लिमिट के लिए 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। स्क्रैपिंग और रजिस्ट्रेशन पर भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा। अब गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नए वाहनों के उत्पादन की भी अनुमति स्क्रैपिंग के आधार पर ही दी जाएगी। इसके अलावा फिटनेस की RTO के देखरेख में भी जांच होगी। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ये नए नियम लागू कर रही है, ठीक है ना। और यूपी से एक और अपडेट आ रहा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल अनिवार्य हो चुका है। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को हर काम के लिए इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जैसे छुट्टी वगैरह के लिए भी, है ना। और देखिए राजस्थान में राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाया गया। 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। प्रदेश में राशन की 25,000 दुकानें हैं, उन डीलर्स को ये राहत मिलने वाली है। अमेजॉन इंडिया कंपनी ने भी बड़ा फैसला लिया। छोटे कारोबारियों को अब इन प्रोडक्ट्स पर कोई भी रेफरल फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये बदलाव 7 अप्रैल 2025 से लागू होगा, जिसके तहत अब 300 रुपए से कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स पर सेलर को कोई रेफरल फी नहीं देनी पड़ेगी। और छत्तीसगढ़ सरकार का भी एक नया नियम देखिए। गोद लेने पर अब दत्तक पुत्र नहीं बल्कि दत्तक संतान शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा गोद लेने वाले बच्चे के लिए। अच्छा, राजस्थान में भी 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा होगा। 1283 लोकेशन पर गाइडलाइन 14% तक बढ़ जाएगी। वहीं 1 अप्रैल से दिल्ली की सड़कों से 790 DTC बसों को हटा दिया जाएगा, जिनसे प्रदूषण ज्यादा फैल रहा था। और UPI लाइट यूजर्स के लिए भी खुशखबरी आई है दोस्तों। 1 अप्रैल से सोर्स बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे पैसा। लाइट वॉलेट का पैसा भी आप वापस अपने मेन अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए 1 अप्रैल से हर गाड़ी पर फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये सख्त आदेश जारी किया गया। झारखंड में भी 1 अप्रैल से शराब बिक्री का नियम बदल जाएगा। अब राज्य में शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में होगी, यानी प्राइवेटाइजेशन सिस्टम के तहत शराब की बिक्री होगी। और बैंकिंग सिस्टम को लेकर देखिए RBI का फैसला। गलत अकाउंट में पैसे जाने का खतरा अब खत्म होगा 1 अप्रैल 2025 से ही। RBI के नए नियम के मुताबिक RTGS और NEFT ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाया जाएगा। अब इस सिस्टम के जरिए पैसे ट्रांसफर करने से पहले भी अकाउंट का नाम वेरीफाई कर सकेंगे आप। मतलब बैंक अकाउंट का नंबर जैसे डालोगे, खातेदारक का नाम भी आपको पता चल जाएगा, जैसे UPI में चलता है ना, वैसे ही। वहीं देखिए हरियाणा की महिलाओं को भी हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। अप्रैल महीने में लाडो लक्ष्मी योजना भी शुरू हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी 1 अप्रैल से 19 पवित्र क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद कर दी जाएगी। इन सभी क्षेत्रों की लिस्ट और सूची भी आप देख सकते हैं। वहीं 2 अप्रैल से भारत पर कुछ एक्स्ट्रा टैरिफ भी लागू करेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी, आपको पता होगा। हालांकि अमेरिका और भारत सरकार के बीच टैरिफ को लेकर वार्तालाप चल रही है। देखते हैं आगे इसमें जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन मेरा मकसद था आपको हर एक अपडेट एक साथ बता दूं 1 अप्रैल से जुड़ा। बाकी LPG गैस सिलेंडर को लेकर भी कुछ नए नियम लागू किए जाएंगे और भी कुछ महंगा सस्ता को लेकर जो अपडेट है वो मैं आपको 1 तारीख को इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से बता दूंगा। और आगे भविष्य में कभी कोई काम की खबरें, आप सरकार के नई नियम, नई योजनाओं की जानकारियों को मिस नहीं कर पाओ, इसके लिए बिल्कुल जुड़ जाइए आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। बाकी ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।